ये है वक्त मीडिया, पेशे खिदमत है। एक मुद्दा बहुत जोरदार छाया हुआ गाय का, उस पर दो शब्द, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, दो शब्द। काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए? तो हम लोगों के गाय देती थी तो लोग दुखी होते थे, गाय बछड़ा पैदा करती थी तो लोग खुश होते थे, भैंसा पैदा करती थी लोग दुखी होते थे, भैंस पैदा करती थी लोग खुश होते थे। आज जमाना बदल गया, गाय ले आए, गाय ने गाय दिया तो लोग खुश हो गए, गाय ने बछड़ा दे दिया, गाय सौतेला भाई आ गया, इसका क्या करें। 40 करोड़ थी तब 90% लोग बकरा बकरी न खाते थे न पाते थे, बहुत गरीबी थी। लेकिन आज 125 करोड़ आबादी हिंदुस्तान की है, 99% लोग बकरा बकरी खा रहे हैं, आसानी से पा रहे हैं, करोड़ों बकरे बकरियां रोज कट रहे हैं। खाने और काटने से बकरा बकरी की आबादी घट रही है कि बढ़ रही है? अब कल कोई संगठन बना ले, आंदोलन चलाए कि बकरा हमारा मौसा है, बकरी हमारी मौसी है, हम मौसा या मौसी के काटने खाने में पाबंदी लगाना चाहते हैं, तो चाहे मौसा के चाहे मौसी के चाहे दोनों के काटने खाने पे पाबंदी ले जाए तो आबादी घटेगी कि बढ़ेगी? ये हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जनाब अरशद खान साहब। जी हां, जो गाय पर तकरीर कर रहे थे, ये उनकी तकरीर के कुछ हिस्से हैं, कुछ अंश हैं जो आप सुन रहे थे। लेकिन इससे पहले कि आप सिर्फ गाय पर दी गई अरशद खान साहब की तकरीर सुनकर किसी नतीजे पे पहुंचे और ये फैसला लें कि अरशद खान साहब ने ये जो तकरीर करी है गाय के ऊपर गलत है या सही है, तो हम आपसे कहेंगे कि उनकी पहले पूरी तकरीर सुन लीजिए, फिर किसी नतीजे पे पहुंचिए। इससे पहले कि आप उनकी तकरीर सुने, 2 मिनट की जानकारी आप सबके लिए है कि ये प्रोग्राम कहां हुआ, कहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरशद खान साहब ने गाय पर दी लीक से हटकर तकरीर। जी हां, सबसे हटकर उन्होंने गाय के ऊपर जो तकरीर की है वो सुनने लायक है, लेकिन पहले इनकी सुन लीजिए। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आजाद वेलफेयर सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज किया कौमी एकता सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह। इस प्रोग्राम में प्रतापगढ़ का नाम विभिन्न क्षेत्रों में रोशन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मोहम्मद हदीस को सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया और प्रतापगढ़ का नाम रोशन किया। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में गणेश पाठक नाम के बच्चे को भी सम्मानित किया गया, जिसकी खासियत यह है कि वो चित्रकार बहुत अच्छा है और किसी को एक नजर देख के उसका चित्र बना देता है। वो प्रतापगढ़ का नाम रोशन कर रहा है। उसने अपनी कला का जादू कुछ इस तरह से भी दिखाया है कि इस प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रतापगढ़ के मशहूर शायर और नाज़िम मुशायरा जनाब शहजादा कलीम साहब पर जब उसकी एक नजर पड़ी तो उसने देखते ही उनका चित्र बना दिया। वहीं इस प्रतिभा सम्मान समारोह में ढोल बजाने में माहिर, जी हां, 1.5 साल की उम्र से ही बच्चा ढोल बजाने में माहिर है, नाम है उसका दयानंद विश्वकर्मा, उसको भी सम्मानित किया गया। तो दूसरी ओर कुश्ती के मैदान में प्रतापगढ़ का नाम रोशन करने वाली प्रतापगढ़ की बेटी दिव्या को भी सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हजरत मौलाना असदुल्ला नदवी साहब, जो नाजिम है जामिया उम्महतुल मोमिनीन रायबरेली के। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरशद खान साहब और इस प्रोग्राम के दूसरे मेहमान खुसूसी रहे जनाब नागेंद्र सिंह मुन्ना यादव साहब, जो विधायक हैं प्रतापगढ़ के। इन सभी हजरात ने प्रतापगढ़ का नाम मुशायरे की दुनिया में रोशन करने वाले मशहूर शायर और नाज़िम मुशायरा जनाब शहजादा कलीम साहब की तारीफ की और उनको सम्मानित भी किया। इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे जनाब इनामुल्लाह साहब, जिनकी दावत पर हमने ये प्रोग्राम कवर किया। और अब ये गाय के ऊपर तकरीर जनाब अरशद खान साहब की, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा क्या आप उनकी बात से सहमत हैं या असहमत हैं। एक मुद्दा बहुत जोरदार छाया हुआ गाय का, उस पर दो शब्द, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, दो शब्द। काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए? काटने और खाने से
आबादी बढ़ती है, घटती बढ़ती है, और मसला क्या है? पहले बात तो ये कि दुनिया में किसी चीज के काटने और खाने से उसकी आबादी नहीं घटती। दूसरी चीज ये है कि गाय को हिंदू भाई मुकद्दस जानवर मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, इसलिए गाय काटने पर पूरी तरह पाबंदी होनी चाहिए। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को वसीयत किया था कि मेरे बेटे हुमायूं, इस देश के हिंदू भाई गाय को माता कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, हमें हिंदू भाइयों से दोस्ती चाहिए, कुर्बत चाहिए, मोहब्बत चाहिए, इससे तुम अपनी हुकूमत में गाय काटने पर पूरी तरह पाबंदी लगा देना। तो बाबर की वसीयत पे बाबर की औलाद हुमायूं ने हिंदुस्तान में पहली मरतबा पूरी तरह गाय काटने पर पाबंदी लगाई थी। वो पाबंदी अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब से लेकर बहादुर शाह जफर के जमाने तक लगी रही। इसलिए इस दौर के हुमायूं से हम कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी उसी कुर्सी पर बैठे हैं जिस कुर्सी पर हुमायूं बैठे थे, औरंगजेब बैठे थे, कि इस दौर के नरेंद्र मोदी जी, आप बाबर की औलादों के नक्शे कदम पे चलते हुए हिंदुस्तान में गाय काटने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दें, हम उसका स्वागत करेंगे। नंबर। अब आइए, मसला क्या है? दुनिया में जिस चीज का इस्तेमाल खत्म हो जाता है वो चीज खत्म हो जाती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि प्रिंसिपल साहब इसको बोलें, मैं चाहता हूं हिंदू भाई इसको बोलें, क्योंकि गाय की नस्ल खतरे में है और उसे हिंदू भाई आगे आएंगे तभी बचेगी, वरना खत्म होने वाली है। अभी टीचर डायनासोर पढ़ा रहे हैं, आने वाले कल में घोड़े को पढ़ाएंगे, उसके बाद घोड़े के नीचे गाय और बैल का फोटो छापने की तैयारी करे। अगर भाजपा वालों का और आरएसएस वालों का किसी तरह का जहरीला आंदोलन चला तो गौ नस्ल खत्म होने वाली है, गाय की नस्ल खत्म होने वाली। इसलिए बोल रहा हूं, दुनिया में जिस चीज का इस्तेमाल खत्म हो जाता है वो चीज खत्म हो जाती है। हम शरीर के जिस हिस्से का इस्तेमाल कम करते हैं वो हिस्सा कमजोर हो जाता है, और जिस हिस्से से ज्यादा काम लेते हैं वो हिस्सा मजबूत हो जाता है। हमारे बचपन में जब आबादी हिंदुस्तान की 40-45 करोड़ थी, तब 90% लोग बकरा बकरी न खाते थे न पाते थे, बहुत गरीबी थी। लेकिन आज 125 करोड़ आबादी हिंदुस्तान की है, 99% लोग बकरा बकरी खा रहे हैं, आसानी से पा रहे हैं, करोड़ों बकरे बकरियां रोज कट रहे हैं। खाने और काटने से बकरा बकरी की आबादी घट रही है कि बढ़ रही है? अब कल कोई संगठन बना ले, आंदोलन चलाए कि बकरा हमारा मौसा है, बकरी हमारी मौसी है, हम मौसा या मौसी के काटने खाने में पाबंदी लगाना चाहते हैं, तो चाहे मौसा के चाहे मौसी के चाहे दोनों के काटने खाने पे पाबंदी ले जाए तो आबादी घटेगी कि बढ़ेगी? इसी तरह हमारे बचपन में 90% लोग मुर्गा मुर्गी न पाते थे न खाते थे। आज 125 करोड़ आबादी में 99% लोग मुर्गा मुर्गी और उसके अंडे को खा रहे हैं, और उनकी आबादी और उद्योग बढ़ रहा है, सबकी आमदनी भी बढ़ रही है। अब कल कोई संगठन बना ले, आंदोलन चलाए, डेमोक्रेसी है, मुर्गा हमारा सगा मामू है और मुर्गी ममानी है, तो मामा के या मामी के हम काटने खाने में पाबंदी चाहते हैं, आंदोलन चला सकता है कोई? तो मामा के चाहे मामी के चाहे मुर्गा के चाहे मुर्गी की काटने खाने पे पाबंदी लग जाएगी तो आबादी घटेगी कि बढ़ेगी? अब आइए गाय और बैल पे। हमारे बचपन में लड़का लड़की नहीं, बैल देख के शादी होती थी। तो बुजुर्ग शब्द आज भी कानों में गूंज रहे हैं, जब शादी देख के आते थे तो वही कोड़ौर गए थे, वहां पर उनके पास 2 जोड़ी बैल है। और हो वाला गांव जहां रास्ता नहीं है, बन जाएगा इंशाल्लाह, हम भी लिखा पढ़ी करेंगे विधायक जी साथ। विधायक जी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। कौन गांव है वो? हा? बड़ा टेढ़ा नमूना है, नाम बदलिए गांव पहले, नाम का भी बहुत खराब असर पड़ता है। माँ बाप की पहली ड्यूटी होगा औलादों का अच्छा नाम रखें, तो अच्छी तालीम दें। हाँ, तो उसका नाम भाई कर लीजिए, बधाई का पुरवा। चलो ये भी कुछ थोड़ा सा ठीक है,
और थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। बहरहाल तो वहां गए थे, शादी देख के आए थे, उनके पास 2 जोड़ी 3 जोड़ी 5 जोड़ी बैल थे, बैल दुबले थे पतले थे, ये सब चर्चा करते थे, उसी की शादी होती थी और हैसियत आती जाती थी। आज हमारे गांव में एक भी बैल नहीं। यहाँ हमारे बुजुर्ग जो 60 साल की उम्र के हैं, मेरी 58 साल उम्र हो गई है, उन्हें अपना बचपन याद है। या बचपन में हम लोगों के गाय देती थी तो लोग दुखी होते थे, गाय बछड़ा पैदा करती थी तो लोग खुश होते थे, भैंसा पैदा करती थी लोग दुखी होते थे, भैंस पैदा करती थी लोग खुश होते थे। आज जमाना बदल गया, गाय ले आए, गाय ने गाय दिया तो लोग खुश हो गए, गाय ने बछड़ा दे दिया, कहा सौतेला भाई आ गया, इसका क्या करें। तो सौतेले भाई को 90% लोग, अभी मैं घर गया तो मेरे यहाँ भैंस गाय हमेशा पालते हैं, तो देखा गाय पली, मैंने कहा भैंस नहीं है क्या, बस खत्म कर दिया। बड़ा अहम पॉइंट है, 1 मिनट किसी ने बोला नहीं होगा इस तरह से, और समझने के लिए। तो उनका कहते हैं हमारे पास तो बछड़ा है, बाकी लोग क्या करते हैं, बछड़वा पे अखिया पट्टी बांध के और ट्रैक्टर पे लाद के ले जाके फेंक आते हैं। 4-5 मतलब 75-80% लोग बछड़े को ले जाके फेंक देते हैं, या इतना कम दूध पिलाते मर जाता है, या 4-5 महीना पाल के किसी को बेच देते हैं, कोई नहीं पालता। आज 90% दरवाजों पर बछड़े नहीं हैं, और जब बैल खत्म हो जाएंगे तो गाय भी खत्म हो जाएगी। बैल का इस्तेमाल क्या हो, इस पे एक बहस होनी चाहिए। और अगर बैल को उद्योग का दर्जा दे दिया जाए और हर दरवाजे पर ऐसी पॉलिसी बना दिया जाए कि भैंसे की तरह प्रॉब्लम ना हो, और 100-10-20 बैल भी हर दरवाजे पर हो, तो बैल का उद्योग भी बढ़ जाएगा, और बैल के व्यापार से करोड़ों अरबों रुपया विदेशी मुद्रा भी आएगी, लाखों करोड़ लोग रोजगार में भी हो जाएंगे। बैल का इस्तेमाल क्या हो, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और बूढ़ी गैल बाय के लिए मोदी जी पहला आदेश कर दें कि भाजपा के नेता कम से कम अपने दरवाजे पर 1 जोड़ी बैल जरूर पालें, और जनता के लिए आदेश कर दें कि जो गाय बैल बूढ़ी हो जाए उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ पहुंचा दें, ताकि माता पिता जी की सेवा करें। आज आंदोलन चलाने वाले के दरवाजे पर शायद एक भी बूढ़ी गाय न मिले, उनसे पूछा जाए कि बूढ़ी गाय जो हो गई थी वो कहाँ गई, और जिन लोगों के दरवाजे पर बूढ़ी गाय न मिले उन पर गऊ हत्या का मुकदमा कायम किया जाए। और यहीं से चलिए, जो लोग आंदोलन चला रहे हैं उनके दरवाजे पर देखिए, अगर 100 गाय पली होगी और 70 ने बछड़े दिए होंगे, तो 65 के दरवाजे पर बछड़े नहीं मिलेंगे। उनसे पूछा जाए जो बछड़ा पैदा हुआ था तो सौतेला भाई गया कहाँ, और जो गया तो उसके ऊपर भी गऊ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं इसी के साथ बहुत सारी बातें छोड़ते हुए अपनी बात इस अपील के साथ कि किसी भी बात को सही ढंग से समझने की जरूरत है। हिंदू मुसलमान में हमें भाईचारा पैदा करने की जरूरत है, मजहब और धर्म को सही मायने में समझने की जरूरत है। भाईचारा पैदा होगा। अंग्रेजों के आने से पहले इस मुल्क में कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ था, और 1757 तक देश सबसे बड़ी ताकत था। आज 67 साल की आजादी में जब हमारी फसल, हमारे मौसम, हमारे फल, हमारी खनिज संपदा का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो भारत अमेरिका और चाइना को टक्कर देने लगा है। इंशाअल्लाह 20 साल के बाद, 20 साल के अंदर हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आइए हम लोग मिलजुल कर भाईचारा पैदा करें, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना करें। यही काम समाजवादी पार्टी चाहती है, मुलायम सिंह यादव जी चाहते हैं, अखिलेश यादव चाहते हैं। हम आपका समाजवादी आंदोलन में आपका सहयोग चाहते हुए, समर्पण चाहते हुए, हिस्सेदारी चाहते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय समाज। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जनाब अरशद खान साहब की स्पीच के बारे में आपका क्या कहना है, हमें इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और बताइएगा आपके क्या ख्यालात हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके कल्चरल प्रोग्राम, मुशायरे हम कवर करें, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो हमारी टीम वक्त मीडिया के देखे जा रहे हैं। जी हाँ, एक महीने में लगभग 7 लाख लोग मुशायरे के वीडियो देखते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। हमारी वेबसाइट है वक्तमीडिया.com और mushairalive.com। इजाजत दीजिए, शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।